क्वेश्चन थी, इसको किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते थे। काफ़ी ज़्यादा वो यही चीज़ उनके दिमाग में चलती रहती थी कि ये कॉमेट कब टकराने वाला है। और वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, इतनी बड़ी बात पता होते हुए भी। वो पूजा वगैरह भी, सेरेमनीज़ भी अटेंड करते थे, दिवाली भी सेलिब्रेट करते थे, और भी जो त्यौहार होते थे उन्हें भी सेलिब्रेट करते थे, जबकि उन्हें पता था कि कुछ ही टाइम के अंदर अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है। तो जो उनकी रिलैक्स वो कब होते थे, सिर्फ तभी वो रिलैक्स हुआ करते थे जब उनका ग्रैंडसन, जिसका नाम था खोका, उनके पास हुआ करता था। तो जब वो खोका के साथ बैठा करते थे या खेला करते थे, तभी वो थोड़ा रिलैक्स फील करते थे, तभी उन्हें थोड़ी सी शांति महसूस होती थी। ज़्यादातर वो अपनी नाइट अभी भी दिव्य, मतलब जो उनका टेलीस्कोप था उसी के साथ बिताया करते थे। दिव्य से ही वो स्टार्स को देखा करते थे, और वो रेगुलरली फॉलो कर रहे थे किसको? कॉमेट दत्ता को। और जो कॉमेट दत्ता था, अब वो इतना क्लियरली दिख रहा था कि अगर कोई टेलीस्कोप के बिना भी उसको देखना चाहे तो वो आसानी से नेकेड आइज से भी उसको देख सकता था। अब नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेज आता है ब्रिटिश काउंसिल से। तो यहाँ पर सर जॉन ने ये मैसेज लिखा होता है। तो जब दत्ता दा इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। वो भागे भागे जाते हैं रसगुल्ले की शॉप पर और बहुत सारे रसगुल्ले भी खरीद लेते हैं। तो सर जॉन ने मैसेज के अंदर ये लिखा होता है कि आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट्स ऑन December 15। सर इसमें ऐसा क्या स्पेशल था? अगर आपको याद हो के स्टोरी के स्टार्ट में जो सर जॉन थे, उन्होंने एक ये सीक्रेट मैसेज बनाया हुआ था, ये सीक्रेटली बताया था कि अगर वो कॉमेट अर्थ से नहीं टकराएगा तभी मैं December 15 को क्रिसमस के लिए तोहफे खरीदूंगा। तो वो फाइनली ये बात बताते हैं जब दत्ता दा को, तो वो समझ जाते हैं कि अब वो कॉमेट अर्थ से नहीं टकराने वाला। तो इस तरीके से जब कॉमेट दत्ता के बारे में पता चलता है तो वो अर्थ से 80,000 किलोमीटर्स की दूरी पर ही था और वो वहाँ से अर्थ के पास से निकल गया था। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा कॉमेट दत्ता को, और बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी भी हुई। लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे लोग थे जिन्हें ये पता होगा कि यही कॉमेट अर्थ से टकराकर पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। दत्ता दा थे वो अपनी वाइफ इंद्रानी देवी को बताते हैं कि वो जो कॉमेट है वो अब चले गया है और अब कोई खतरा नहीं है ज़्यादा अर्थ के ऊपर। तो जो इंद्रानी देवी होती हैं वो रिप्लाई करती हैं उन्हें, हाँ मुझे पता है, और ये बात मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी कि वो किस लिए नहीं टकरा रहा है और वो किस लिए अर्थ के पास से ही चले गया है। तो जो दत्ता दा थे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कहीं मैंने कोई राज की बात तो नहीं बता दी। जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इंद्रानी देवी को कोई भी राज की बात नहीं बताई थी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिज से रिलेटेड। तो इंद्रानी देवी से वो पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है? तो इंद्रानी देवी उन्हें रिप्लाई करती हैं कि मुझे इसलिए पता है कि कोई भी डिज़ास्टर नहीं होने वाला, मतलब ऐसा कॉमेट वगैरह नहीं टकराने वाला अर्थ से, क्योंकि जो मैंने पूजा करवाई थी उसकी वजह से। तो जो इंद्रानी देवी होती हैं जब ये बात बोलती हैं तो उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, लेकिन इंद्रानी देवी ये भी बताती हैं कि तुमने तो पूजा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा था, लेकिन जो वो पूजा थी वो तुम्हारे ग्रैंडसन खोका ने तुम्हारी जगह लेकर कर ली थी और रिप्रेजेंटेटिव बन गया था वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो दत्ता दा की जगह बैठ गया था उनका ग्रैंडसन खोका, और उसने उस पूजा के अंदर पार्टिसिपेट करा था। जो इंद्रानी देवी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि अब वो कॉमेट अर्थ से नहीं टकराएगा या फिर कोई भी डिज़ास्टर नहीं होने वाला। तो जो दत्ता दा थे वो सोचने लग जाते हैं कि खोका जो था उसने किस तरीके से पूजा वगैरह में उनकी जगह बैठ गया, और वो ये भी सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस करी और उन्होंने तो ये पता लगाया था कि वो अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन वो फिर भी नहीं टकराया। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इस सोच के अंदर पड़ जाते हैं कि आखिर मैं किस चीज़ को सच मानूं, क्या मैं साइंस को सच मानूं या फिर जो इंद्रानी देवी ने पूजा कराई थी उस चीज़ को सच मान लूं। तो एक जो चीज़ थी वो चीज़ तो हमें क्लियरली समझ में आती है कि कोई अमीर है या फिर कोई गरीब है, हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आती है। कोई अनपढ़ है और कोई पढ़ा लिखा है, ये भी चीज़ हमें क्लियरली समझ में आती है। लेकिन गैप बिटवीन रैशनल एंड सुपरस्टिशन seemed to him far wider, मतलब
गैप था जो पढ़े लिखे और जो मतलब लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, रैशनली, मतलब कि कोई ये सोचता है कि 2+2 4 होता है, और जो भी चीज़ें हैं ये सब साइंटिफिकली होती हैं अर्थ के ऊपर, भूत वगैरह कुछ नहीं होते। और एक लोग वो होते हैं जो भूत वगैरह के अंदर मानते हैं, सुपरस्टिशन के अंदर मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबा गैप था, मतलब ये लोग तो बहुत ही दूर दूर पर थे। ये चीज़ सोचने लग जाते हैं दत्तादा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप्स टू